पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। अतोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यो समरणम् उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः अगृहीच्छिरसा राजन् भगवान् लोकपावनः व्यलिम्पत् दिव्यगन्धेन चन्दना गुरुकुङ्कुमैः। भगवान का प्रेम भी बड़ा विलक्षण था। नेत्राभ्याम पुष्करेक्षणः आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे सुदामा जी की स्थिति को देख के या सुदामा जी से मिल करके। और ब्राह्मण देवता हैं ऐसा मान करके वो अपने साथ में हाथ से पकड़ के सुदामा जी को लेकर के गए। अतो भविष्य पर्यंके अपने पलंग पर बिठा दिया जिस पर स्वयं बैठे थे। और स्वयं सख्यु समरणम, सुदामा जी को पलंग पर बिठाने के बाद और स्वयं उनकी पूजा सामग्री लेकर के आए और पूजा करने लगे। पादौ पादावनेजनी, उनका चरणामृत भी लिया, उनके चरण धोए। इस व्यवहारिक मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन फिर भी जिस कुल में जिस वंश में उनका अवतार हुआ वो क्षत्रिय है, इसलिए वो ब्राह्मणों के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने इस अवतार में भी प्रकट कर रहे हैं। एक बात और समझना कि कहने के लिए वो मित्र हैं, और आजकल की मित्रता के संदर्भ में लोगों को ऐसा लगता है कि मित्रता में कोई औपचारिकता नहीं होती। आज के संदर्भ में ऐसा उनको लगता है कि जहां मित्रता है वहां कोई व्यवहार नहीं होता, औपचारिक व्यवहार नहीं होता। लेकिन शास्त्रीय मान्यता और हमारी मान्यता, हमारी परंपरा ऐसी है कि मित्रता अपनी जगह है। और आपका जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कहिए, सांसारिक संबंधों की दृष्टि से कहिए, जितनी भी औपचारिकताएं हैं उनका निर्वाह होना चाहिए, किया जाना चाहिए। भगवान भी अगर ऐसा संदेश देना चाहते कि ऐसी बात नए रूप में रखना चाहते कि हम तो मित्र हैं तो हमें पूजा वूजा करने की क्या आवश्यकता है, हमें उनके चरण धोने की आवश्यकता क्या है, उनका सम्मान आदर भाव करने की क्या आवश्यकता है, तो पूजा नहीं करते। घनिष्ठ मित्र थे भाई। लेकिन अगर ऐसा करते भगवान तो भगवान के द्वारा ही मर्यादा का उल्लंघन होता, और जिस मर्यादा का उल्लंघन भगवान ने अपने आचरण में नहीं किया। भगवान अपने सांसारिक जीवन में भी मर्यादा का कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पता नहीं कैसे लोग थे जो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो किया वो करना नहीं चाहिए। मेरी सदैव से ये मान्यता रही है कि भगवान ने समय समय के अनुकूल अपने आचरण के द्वारा एक आदर्श की ही स्थापना की है। भगवान ने कभी मर्यादा भंग नहीं की, भगवान कृष्ण ने मर्यादा भंग नहीं की। उनके ऊपर ये मिथ्या दोषारोपण है। और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हमें भगवान के द्वारा मर्यादा का क्षण दिखाई नहीं देता है। जिन्होंने ऐसा माना या समझा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखने के लिए हैं लेकिन अनुसरण करने के लिए नहीं है,
और जो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जो किया वो करना चाहिए, भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए, जो किया वो नहीं करना चाहिए, तो मैं इस बात को पूरी तरह से खंडित करते हुए और अपना निवेदन करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के आचरण को जिन्होंने समझा नहीं, उनकी क्रियाओं को, लीलाओं को समझा नहीं, संपूर्ण रूप में जिन्होंने नहीं समझा, वे ही ऐसी बात कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को देख करके अनुसरण नहीं करना चाहिए। और यह भी व्यक्तियों को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनको शास्त्रकारों ने जगतगुरु की उपाधि दी, कृष्णम वंदे जगतगुरु, कि वंदे कृष्णम जगतगुरु। क्या ऐसा कहने वाले लोग जो ये कहते हैं कि भगवान की लीलाओं का अनुसरण करने योग्य नहीं है, वे ये कहना चाहते हैं कि शास्त्रकारों ने जगतगुरु उसको घोषित कर दिया जिसका आचरण ही अनुकरणीय नहीं हो? ये विचार करने का विषय है, समझने का विषय है। और इस बात का भी बहुत विस्तार किया जा सकता है, बहुत कहा जा सकता है। भगवान की संपूर्ण क्रियाओं का हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो कहने के लिए आप कह दो कि भगवान ने तो झूठ बोला था, कि भगवान ने चोरी किया, अरे वो बाल लीलाएं थी भाई। बाल लीलाओं का कोई अनुसरण नहीं करता। आपके छोटे बच्चे आपको हंसाने के लिए कुछ करते हैं तो वो अनुकरणीय थोड़ी होते हैं। और अभिनय तो वही है कि जिस अवस्था में हो उस अवस्था के अनुरूप आपका आचरण हो। भगवान तो लीला ही कर रहे थे अपने भक्तों के आनंद के लिए, अपने भक्तों के लिए। ऐसी स्थिति में उसकी तुलना ही व्यर्थ है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं भगवान ने झूठ बोल के गलत किया, तो भैया भगवान ने पहाड़ भी तो उठाया था, उसकी भी तो तुलना कर लीजिए। कहीं आपसे वो हो सकता है तो करके देख लीजिए। जो विशिष्ट लीलाएं हैं उनको आनंद के लिए, दर्शन करने के लिए आप महत्व दीजिए, लेकिन लीलाओं का जो संदेश है उस संदेश को समझने की आवश्यकता है। कि चाहे वो पर्वत उठाना हो, गिरिराज धारण करना हो, चाहे पूतना का वध करना हो, चाहे तृणावर्त आदि का वध करना हो, राक्षसों का संहार करना हो, उगल बंधन की लीलाओं, सारी लीलाओं के माध्यम से भी भगवान ने आपके संपूर्ण व्यवहार जीवन के लिए कोई ना कोई संदेश ही दिया है। अब आपको उस लीला की जड़ता ही दिखाई पड़ रही है, तो इसमें आपका दोष है कि हमारा दोष है? कहने वाले का दोष है कि समझने वाले का दोष है? भगवान की लीलाओं के दो ही उद्देश्य हैं, या तो उनको देख के आप आनंदित हो जाइए और भगवान से जुड़ जाइए, या फिर उन लीलाओं से कुछ संकेत समझ करके, संदेश समझ करके उनको अपने जीवन में लागू कीजिए। इन दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आपको लीलाओं को देखना और समझना होगा। क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे कर्म और जन्म दोनों दिव्य हैं। तो आपको भगवान की बात पर तो विश्वास हो सकता है भाई, भगवान की बात पर तो भरोसा हो सकता है कि जब वे कह रहे हैं कि उनके जन्म भी दिव्य हैं, उनके कर्म भी दिव्य हैं, तो उनके आचरण फिर ऐसे कैसे हो सकते हैं जो अनुकरणीय न हो, कि जिनमें मर्यादा का उल्लंघन हो। और छोड़ो उन लीलाओं को जो हमारी समझ के बाहर, लेकिन जहां अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान, उन लीलाओं को तो देखें, हम महत्व दें। और मैं इसीलिए भगवान की लीलाओं को विभाजित करता हूं कि भगवान ने बाल लीलाएं की, कि मैं विभाजित करता हूं कि भगवान ने गोकुल में लीलाएं की, मथुरा में लीलाएं की, कि राजनीतिक क्षेत्र में हस्तिनापुर में लीलाएं की। और एक चरित्र भगवान का जिसे हम उत्तर चरित्र के रूप में मानते हैं और जानते हैं, जो भगवान ने द्वारिका में किया। और तीनों ही लीलाओं का अपना महत्व है, चाहे वो बाल लीलाएं हो, चाहे वो राजनीतिक लीलाएं हो, चाहे उत्तर लीला हो। चूंकि ये सुदामा चरित्र उत्तर लीला का अंग है, संपूर्ण मर्यादा दिखाई पड़ेगी आपको।
श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है, इसी से पहले सुदामा चरित्र से पूर्व ही एक बहुत विख्यात कथा का उल्लेख है, लेकिन उसको कम ही लोग सुनाते हैं पूरा। और वो कथा है कि देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवान की गृहचर्या को देखना, और जिन्हें भगवान की मर्यादा से संबंधित अथवा चरित्र के अनुकरण से संबंधित जितनी भी शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निवारण करने के लिए उन लोगों को भगवान की उन लीलाओं को जरूर देखना चाहिए। और बीच में एक बात और याद दिलाऊं, यदिदा श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना सहित प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये विख्यात महान वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा है कि जैसा जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं, देखने वाले वैसा ही आचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। ऐसा कहने वाला भला कैसे गलत आचरण कर सकता है? जो अनुकरणीय न हो ऐसा आचरण कैसे कर सकता है? और देवर्षि नारद जी ने जो भगवान की गृहचर्या को देखा है, उस गृहचर्या को मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग तो सत्संग में आने वाले हो, सत्संग में बैठने वाले हो, सत्संग सुनने वाले हो, पूजा पाठ को महत्व देने वाले हो, पौराणिक ग्रंथों को या कथाओं को महत्व देने वाले हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने घरों में देवर्षि नारद जी ने जो भगवान के घरों में जाते हुए उनके आचरण को देखा, उनकी लीलाओं को देखा, उन कथाओं को आप पढ़िए, उस उदाहरण को आप पढ़िए कि वहां पर भगवान क्या कर रहे हैं। और उन चरित्रों में से कौन सा ऐसा चरित्र है जो अनुकरणीय नहीं है। अद्भुत बात तो यह है कि भगवान उस कथा के माध्यम से आदर्श की स्थापना कर रहे हैं, और उसी की श्रृंखला में आपका यह चरित्र भी है कि जहां भगवान अपने प्रिय मित्र सुदामा के, जो कि ब्राह्मण है, धर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार, परंपरा के अनुसार क्षत्रिय कुल में अवतार लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए सुदामा जी का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पादौ पादावने जन, भगवान ने स्वयं पलंग पर बिठा करके और पूजन किया। पूजन करने के बाद में सभी को पवित्र करने वाले जो भगवान हैं, स्वयं भगवान, जिनका नाम ही सबको पवित्र कर देता है, फिर भी उन्होंने क्या किया? अपने हाथ से सुदामा के चरण धोए और चरणोदक अपने सिर पे धारण किया, चरणोदक को महत्व दिया। ब्राह्मणों का, संतों का चरणोदक पवित्र होता है, इस भाव को भी भगवान ने यहां प्रकट भी किया और सिद्ध भी किया। और सिर पे धारण करके दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमैहि, चंदन, अरगजा, केसर, दिव्य गंधों का लेपन किया उनके शरीर में। अग्रहीत शिरसाराजन भगवान लोक पावना व्यलिंपित दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमैहि। कैसी मर्यादा का अनुपालन भगवान यहां पर कर रहे हैं, ये देखने लायक है, अनुकरणीय। संसार के संपूर्ण व्यवहार में हमको इतना ही सावधानी रखनी होगी कि हम वेदांती हैं, कि हम भक्त हैं, कि हम आध्यात्मिक हैं, कि हम मित्र हैं, कि हम किस संबंध से संसार के सामने हैं, ये अलग विषय है। आपके वेदांती होने का अर्थ ये नहीं है कि आप पिता पुत्र, माता पुत्र, अथवा पति पत्नी, भाई बहन, इन रिश्तों को, इन संबंधों को महत्व न दें, कि उनके प्रति अपने दायित्व का निर्वाह न करें। आपके भक्त होने का अर्थ नहीं कि आप अपने दायित्वों का निर्वाह न करें। आपके मित्र होने का अर्थ नहीं है कि आप अपने दायित्वों का, कई लोग तो पिता को भी मित्र मान लेते हैं। तो पिता को मित्र मानने का अर्थ ये नहीं है कि वो अब मित्र की तरह और उल्टी सीधी भाषा में बात करे।
मजाक का पात्र बन जाएगा। शास्त्र कहते ही हैं कि जब 16 साल से ऊपर का हो जाए लड़का तो मित्रवत आचरित, तो मित्र के समान ही उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। तो मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो मित्र के समान व्यवहार करने के बाद में उसके प्रति जितना भी संबंध है, मर्यादित संबंध है, उन सब मर्यादित संबंधों का भी तिरस्कार कर देना चाहिए कि बहिष्कार कर देना चाहिए। सुदामा मित्र है, लेकिन भगवान ब्राह्मण होने के नाते सम्मान करें, एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मणों के प्रति लोगों के मन में बड़ी बड़ी गलत धारणाएं पैदा की गई और न जाने क्या क्या दिमाग में भरा गया। मुझे लेना देना नहीं है, मुझे मतलब नहीं है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप किस धारणा को महत्व देते हो, किस धारणा के पीछे पड़े हो, मेरे कहने का कोई अर्थ भी नहीं, और यहां प्रेमपुरी में उसकी चर्चा करने का कोई अर्थ भी नहीं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन अवश्य करता हूं, जरूर चाहता हूं कि आप राजनेताओं की बात मानोगे कि भगवान की बात मानोगे? आप राजनेताओं की बात मानोगे कि संतों की बात मानो? कौन क्या कहता है उसे हमें मतलब नहीं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं उससे तो हमें मतलब होना चाहिए। स्वयं भगवान भी जब ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके चरण धो रहे हैं, तो फिर हमें भगवान की बातों से सीख करके आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? हमारे लिए आदर्श और अनुकरणीय अवस्था राजनीतिक भाषणबाजी है या भगवान का कथन और भगवान की लीला का संदेश? महत्व की बात ये यही समझने की बात है, जानने की बात। तो भगवान ने अपनी लीला से यह भी दिखा दिया कि भाई देखो, भले ही संबंध, एक संबंध ऐसा है कि हम भक्त और भगवान है, लेकिन दूसरा संबंध देखिए कि मैंने जन्म लिया है क्षत्रिय वर्ष में, क्षत्रिय वर्ग में, वर्ण में, तो मेरा धर्म है कि मेरा कर्म है कि मेरा दायित्व है कि मैं सुदामा का सम्मान और पूजा करूं। तो आपके भक्ति का आचरण, आपके भगवान का आचरण, आपका कहना चाहिए प्राइवेट संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। उसकी जो सीमा है, उसका जो दायरा है, वो व्यापक नहीं है, वो आपका सीमित अपने लिए है। उस भक्ति की सीमा में रह करके आप संसार के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। अच्छा, आप भक्त हो, आप ट्रेन में बिना टिकट चढ़ जाओ, टीटी आकर के टिकट पूछे आपको, आप तो भक्त हो। अरे आपकी भक्ति से उस टीटी का क्या लेना देना? आप भक्त हो तो आपका व्यक्तिगत संबंध भगवान के साथ में, और उस संबंध को आप हर जगह कैश नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं चाहिए। आपको तो कहने की भी जरूरत है। मीरा ने कभी नहीं कहा कि हम भक्त हैं इसलिए हमको थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए कुछ। वो उनका और भगवान का मामला है, दुनिया से दूसरे से कोई लेना देना नहीं। और जो मित्रता का संबंध है वो भी व्यक्तिगत संबंध है, ये बातें समझने की है। मित्रता सामाजिक संबंध ऐसा नहीं है, उसका भी उसकी भी सीमा है, उसके निर्वाह की सीमा है। लेकिन जिस वर्ण में भगवान ने जन्म लिया है वो व्यापक है, वो व्यक्तिगत नहीं है। आपने भारत में जन्म लिया है तो आप भारतीय नागरिक हैं, इसकी सीमा व्यापक है। आप विदेश में जाएंगे तो आपके वीजा पर भारतीय नागरिक लिखा होना चाहिए, आपका पासपोर्ट पे भारतीय नागरिक लिखा होना चाहिए, तो आप प्रामाणिक हैं। आपके पासपोर्ट पे भक्ति लिख दोगे तो आपको वीजा नहीं मिलने वाला है, कि आपको प्रवेश नहीं मिलने वाला है, कि आपको ज्ञानी लिख दो तो कुछ नहीं होने वाला है। वो व्यक्तिगत है, और भारतीय नागरिकता जो है वो व्यापक है, उसकी मान्यता भी व्यापक है, उसका व्यवहार भी व्यापक है, उसका दायित्व यानी जिम्मेदारी भी व्यापक है।
तो क्षत्रिय वर्ण में प्रकट हुए हैं, क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए हैं भगवान, इसका दायरा व्यापक है, इसकी सीमा व्यापक है, इसलिए भगवान उसको महत्व अधिक दे रहे हैं, मित्रता से भी ज्यादा उसको महत्व दे रहे हैं, भक्त और भगवान के संबंध से भी ज्यादा उसको महत्व दे, अधिक महत्व उसको दे रहे हैं। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है कि हम अपने संसार के छोटे छोटे व्यवहारों में कौन से संबंध को महत्व दें। इस व्यापकता वाली दृष्टि को आप अधिक देखिए कि जिस कुल में आपने जन्म लिया, जिस देश में आपने जन्म लिया, जिस संबंध में आपने जन्म लिया, उनका दायरा कहां तक है, उनकी सीमा कहां तक है, और उनके कर्तव्यों का पालन अनुपालन आपके लिए कितना आवश्यक है, उसके बाद में फिर दूसरी चीजें आरंभ होती है। अच्छा, तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप जिस सीमा की बात कर रहे हैं उस सीमा का दायित्व है, तो फिर भगवान को छोड़ दें कि भक्ति को छोड़ने की बात कहां है, निष्ठा की बात है। ऐसा नहीं है कि भगवान सुदामा जी की पूजा कर रहे हैं तो सुदामा को भक्त मानना छोड़ दिया भगवान ने, कि सुदामा पूजा करवा रहे हैं तो सुदामा ने भगवान को भगवान मानना छोड़ दिया। किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। अद्भुत बात तो यही है कि सुदामा जी के पैर धो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और सुदामा जी मन में भगवान का नाम ही जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। आपकी भावना, आपका जीवन दो अलग अलग चीज हैं। भावना में आप भक्त बन करके जिए, भावना में आप ज्ञानी बन करके जिए, लेकिन बाहर शरीर का जो वर्ण है, शरीर का जो आश्रम है, शरीर की जो व्यवस्था है, शरीर का जो आदर्श है, शरीर की जो मर्यादा है, उसके अनुसार व्यवहार करो। शरीर पुत्र है तो पुत्र के अनुसार व्यवहार होना चाहिए, शरीर पति है तो पति के अनुसार व्यवहार होना चाहिए, शरीर भाई है तो भाई के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। शरीर जैसा जैसा जहां जहां है, जिस जिस चीज की आवश्यकता है, सीमा के अंतर्गत मर्यादा के जिस आचरण की आवश्यकता है, उस आचरण को आपको लागू करना होगा। एक कोई अधिकारी, समझ रहे इस बात कि वो जज बन जाता है व्यक्ति, अथवा कमिश्नर बन जाता है व्यक्ति, प्रधानमंत्री बन जाता है मान लो, लेकिन जब वो मां के पास आता है तब वो बेटा है, और तब वहां वो प्रधानमंत्री बनकर के व्यवहार करेगा कि मां के अनुसार व्यवहार करेगा, बेटे के अनुसार व्यवहार करेगा, मेरे अनुसार कि वो पुत्र बनकर के व्यवहार करेगा, क्योंकि वो दायरा बड़ा है, वो सीमा व्यक्तिगत तो होते हुए भी वो सीमा दायरा बड़ा है संबंध का। प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यवस्था है, वो सबके लिए प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन मां के लिए तो पुत्र ही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा बदल दीजिए कि कोई संबंधी और वो न्यायाधीश बन जाता है, जज बन जाता है, और उसका पिता अपराधी बनकर के कटघरे में खड़ा होता है, तब अब स्थान बदल गया, जगह बदल गई। स्थान जगह बदलने के कारण अब वहां क्या हो गया, बोले जज बड़ा हो गया, अब संबंध बड़ा नहीं रहा, वहां वो पिता अपराधी के रूप में खड़ा हुआ है। ये छोटी छोटी बातों को महत्व देना पड़ेगा। वो भले ही कुर्सी से उतर करके बाद में प्रणाम कर ले, बात अलग है, लेकिन जहां बैठा है वहां उसकी सीमा महत्वपूर्ण है। और यहां हर दृष्टि से देखिए कि आप भगवान कृष्ण जो है क्षत्रिय वंश में हैं, इसलिए वो छोटे हैं, सिंहासन पर बैठे हो चाहे कहीं भी बैठे हो, इसलिए महत्वपूर्ण। अच्छा, अब आप कहो कि भगवान तो बड़े हैं, तो भगवान की दृष्टि से तो कम से कम भगवान कृष्ण सम्मानित होने चाहिए। अरे भगवान बड़े हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कभी भी कृष्ण के रूप में भगवान बन करके लोगों के सामने नहीं आए, वो क्षत्रिय बन करके आए, यदुवंशी बन करके आए, वे वासुदेव बन करके आए, वसुदेव पुत्र बन करके आए। राम जी जो है हमेशा दाशरथी नंदन
दाशरथी के रूप में अपना परिचय करवाते थे। कहीं भी जाते तो प्रणाम करते, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम निवेदित करता हूं, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। वहां भगवान के रूप में वो प्रणाम निवेदन नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण यदुवंशी बन करके प्रणाम करते हैं कि पूजा करते हैं, और यदुवंश ब्राह्मण के कुल से छोटा है, इसलिए वो अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं। हाँ, जिस समय पर हम भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को मूर्ति के रूप में स्थापित करके और मैं भगवान की अवधारणा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी समय पर हम ब्राह्मण होकर के भी उनकी पूजन करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। मंदिर में स्थापित विग्रह होगा तो भगवान श्री कृष्ण, उस समय क्या हो जाएंगे? भगवान हो जाएंगे, हम भक्त हो जाएंगे। लेकिन अवतरित भगवान जो लीला कर रहे हैं वे क्षत्रिय रहेंगे और ब्राह्मण जो है उनके पूजनीय हो जाएंगे। हमारे यहाँ का जो शास्त्रीय व्यवस्था है वो बड़ी विलक्षण है। वो कोई केवल ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लाठियां पीटते रहो और कोई अर्थ ही ना निकले। और मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ की शास्त्रीय व्यवस्था लकीर पीटने की व्यवस्था नहीं है, भावनात्मक भी है, वैज्ञानिक भी है, हर तरह से प्रायोगिक भी है। हमने अवस्था को महत्व दिया है, हमने देश काल परिस्थिति को महत्व दिया है, उसी के अनुसार हम आचरण करते हैं। हम केवल एक लकीर के फकीर जो बोलते हैं ना, उदाहरण बोलते हैं लकीर के फकीर है, ऐसा नहीं। एक बात पढ़ ली, हो गए विद्वान, बस उसी को रटे जाओ, बिल्कुल। हमारे यहां यह दृश्य भी अद्भुत देखने को मिलता है कि ब्राह्मण ठाकुर जी की पूजा कर रहा होता है। ठाकुर जी हम कहते ही भगवान को ठाकुर जी कहते हैं। ठाकुर हमारे कृष्णानंद जी महाराज बड़े प्रेम से गाती है, ठाकुर हमने रमण बिहारी, हमें है रमण बिहारी की। तो भगवान के रूप में वो ठाकुर हमें स्वीकार्य है, हम पूजा करेंगे, वहां कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब वो शरीर के रूप में वहां अवतार ले लेंगे तब वो क्षत्रिय हैं और हम ब्राह्मण हैं। इस तरह से व्यवहार हो। भगवान केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रेम से जैसा कर्तव्य होना चाहिए वैसा कर रहे हैं। मैं तो दंग रह गया। अग्रहित शिरसाराजन वो चरणोदक लेते हैं और अपने सिर पे धारण करते हैं। बताओ, जिनके नाम से सारी दुनिया पवित्र हो रही है, वे भी ब्राह्मण का चरणोदक लेकर के अपने सिर पे धारण करते हैं कि हम पवित्र हो जाएं। ये क्या है? ये आपके लिए आदर्श है, ये आपके लिए शिक्षा है, ये आपके लिए प्रेरणा है कि आप भी ऐसा करो, समझो, सीखो, देखो। भगवान लोक पावन विलिंपन दिव्य गंधेन, चंदन लगाते हैं चरण में, केसर लगाते हैं और अन्य जो गंध आदि है, इत्र आदि, उनका लेपन करते हैं। धूपई सुरभिर, ओहो, और फिर धूप भी करते हैं और प्रदीपावली भीर मुदा, दीपावली आरती भी करते हैं। सुंदर दीपों की आरती सजाते हैं, एक दीपक नहीं कई दीपकों से दीपावली बना दिया भैया। दीप की एक सुंदर सी श्रृंखला बना दी, उससे फिर आरती भी उतारते। अर्चित्वा वेद्य तांबूलम, और अर्चना करने के बाद, पूजा करने के बाद में सुंदर पान भी देते हैं। गामच स्वागतम अब्रवीत, कहते ब्राह्मण आए तो गोदान करना चाहिए। तो गाय भी प्रदान किया उसी समय, गाय को लेकर के आए, कहा कि लीजिए, और स्वागतम अब्रवीत, मधुर बोले, आप बहुत अच्छा किया, आप पधारे, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे आप कब आए। इसका अर्थ है कि आपके यहां जब कोई आए तो आपका स्वागत भी करो, उसका सम्मान भी करो, और मधुर भाषा में बोलो भी, प्रेम से आप प्रेम संबंध भी प्रकट करो, वाणी के द्वारा भी। बहुत अच्छा किया, आप पधारे, क्या बात। कई बार क्या होता, कोई आता है तो हाँ ठीक है, आ गए, खिलाओ विलाओ, पानी नहीं पिलाओ, हम देखते भी नहीं है, इशारा कर देते, हाँ पिलाओ, आया ठीक है, आए, देख लो, तो बात का क्या बात कर रहा हूं, रोज ही नाटक है, कोई ना कोई आता ही रहता है। नहीं, कोई आया है तो उसका स्वागत वाणी के द्वारा भी होना चाहिए, और कम से कम वाणी के द्वारा तो होना ही चाहिए।
नहीं आप पानी पिला सकते, नहीं भोजन नहीं करवा सकते तो पानी पिलाओ, नहीं पानी पिला सकते तो भैया वाणी से ही तो स्वागत करो। बचने का दरिद्रता, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। शास्त्र की मर्यादा ये भी है, गृहस्थ आश्रमियों के लिए विशेष करके ये मर्यादा है कि आपके यहाँ अगर कोई आता है तो आप उसको कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं पिलाएं, खाली न जाने दें। ये दरिद्रता का सूचक है कि अगर आपके यहाँ से कोई व्यक्ति बिना खाए पिए कुछ चला गया, बिना कुछ लिए चला गया, आपके घर में दरिद्रता का निवास। इसलिए कोई भी आए, भले ही आप कुछ भी दो, हम तो कहते हैं, आपसे भी निवेदन करते हैं तो कुछ नहीं है तो भगवान का जो रोज भोग लगाते हो उसी को इकट्ठा करते रहो। कोई आए तो भले ही 2 दाने वो प्रसादी के दे दो, लेकिन 2 जरूर, कुछ और नहीं दे सकते हो तो खाली मत जाने दो। हमने तो बचपन में देखा है कि कैसे संस्कार थे भैया, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, गांव में देखा है, ऐसी चीजें अब देखने को नहीं मिलती है, शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं। कि हमारे यहाँ तो डाकिया भी अगर लेके आता ना, पत्र लेके आता, उसमें तो पत्र की बड़ी कीमत थी, और वो पत्र लेकर के आता तो हमारे उसको भोजन करवाते। मैं तो दंग रह जाता, मैं ये क्या है, छोटा था मैं, संस्कार भी पढ़ते हैं, आदमी को देख करके ही संस्कार पढ़ते हैं। तो माता जी कहती है कि पिताजी कहते हैं, अरे अरे दोपहर का टाइम हो गया और भूखा होगा, तो पहले तुम खा लो फिर जाओ। तो पत्र लेके आए, उसमें खिलाने की क्या जरूरत है। लेकिन दोपहर में आया, हमारे घर पे आया है, नहीं तो वो कहे बोले नहीं भोजन तो मैं कहीं कर लिए हैं तो पानी पी लो, कुछ खिला के पानी पिला दी। ये परंपरा गांव में रही और अभी भी है। जितना हो सके पालन अनुपालन किया जाना चाहिए, भगवान ने ये दिखाया। अब जब भगवान भले पधारे ऐसा बोल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो वहां जो भीड़ है वो बड़ी चकित रह गई। जैसे हम लोग सुन के चकित हैं कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, कोई सोच ही नहीं सकता। सारी दुनिया जिन भगवान को पूज रही है और वे भगवान भी किसी को पूजने लगे तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति सोचेगा नहीं कि ये हो क्या रहा है भाई, कौन है कौन, आखिर कौन है, पता तो चले कि जिनकी पूजा हो रही है। तो जो देखने वाले हैं उनको तो बाह्य दृष्टि से दिखाई पड़ रहा है, बाहर की चीज। अच्छा, देखने वाला आखिर बाहर की चीज ही तो देखेगा, आंखों से जो दिखाई पड़ेगा वही तो देखेगा, वास्तविकता से तो कोई परिचित नहीं है, वास्तविकता दिखाई पड़ती भी नहीं है। तो बाहर वाले ने क्या देखा, कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमन संततम देवी परिचरत साक्षात चाम्रभ्युजने न वै अंतः पुरजनो दृष्ट्वा कृष्णे नामल कीर्तिना विस्मितो भूददत् प्रीत्या अवधूतम सभाजितम। तो ब्राह्मण देवता कैसे हैं, तो कहा ब्राह्मण देवता जो हैं कुचैलम मलिनम क्षामम, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, शरीर पर ढंग के वस्त्र भी नहीं है, द्विजम धमन संततम, दुबला पतला शरीर है, और शरीर की जो नसें हैं, रक्तवाहिनी नाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं, इतना दुबला शरीर है, नसें भी दिखाई पड़ रही। देवी परिचर साक्षात चाम्रव्यजने न वै, ऐसे ब्राह्मण देवता की और स्वयं लक्ष्मी रूपी भगवती रुक्मिणी जी चवर डुला रही हैं, तो पंखा कर रही है, चाम्रव्यजने। अद्भुत दृश्य कि घर में दरिद्रता का निवास है और यहां पहुंचे भगवान के पास में तो लक्ष्मी जी चमड़ डुला रही है, चाम्रव्यजन। और लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि जब जिनकी भगवान हमारे आराध्य, हमारे भगवान पूजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए तो यह कर्तव्य बनता ही है कि हम पूजा करें, हम सम्मान करें, हम भी सेवा करें। अंतापुर जनो दृष्टवा कृष्णे नामल कीर्तिना, अंतापुर की जो स्त्रियां हैं वो देख के बड़ी चकित रह गई, और उनके मन में ऐसा आता है कि इस मैले कुचेले आदमी की और भगवान पूजा कर रहे हैं, इस अवधूत की भगवान पूजा कर रहे हैं। भगवान तो इतने बड़े, इतने महान, इसमें ऐसा क्या है आखिर, परिचित तो है नहीं, जानती तो है नहीं, आपस में कानाफूसी करने लगी। संसार
चकित रहता ही है ऐसे दृश्यों को देख करके। कौन है भाई, हो क्या क्या है, अचानक कहां से आ गया, हम तो जानते ही नहीं थे, कभी सुना नहीं था, आ गए हैं तो फिर भगवान पूजा, इतना सम्मान। ठीक है, ब्राह्मण देवता आते हैं, उनका पूजन होता है, पूजन करके और उनको दान दक्षिणा देके विदा कर दिया जाता है। अपने पलंग पर थोड़ी बिठाते हैं, ये तो अपने पलंग पर बिठा दिए और अभी भी पूजा किए जा रहे हैं। अभी भी वो हालत तो ये हो गई थी, वो कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। तो सुदामा की हालत देख करके तो भगवान इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से इतने आंसू बहने लगे कि चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो आंसुओं के जल से ही चरण प्रक्षालन हो गए, ऐसी कल्पना की। इतने भावुक हुए जा रहे हैं, कौन है आखिर? आपस में विचार करने लगे कि मने नाम कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गृहीतेनादमेन च योऽसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभृता पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिशक्तो ग्रजो यथा। आपस में विचार बात करने लगी कि क्वनेन कृतम पुण्यम, इसने कौन सा पुण्य किया होगा भाई, अवधूतेन भिक्षुणा, तो अवधूत अवस्था में मतलब फटे पुराने कपड़े पहने, कोई ढंग के कपड़े भी नहीं शरीर के ऊपर। अच्छा, मूलतः तो हम वस्त्रों से ही व्यक्तित्व की पहचान करते हैं, और आजकल तो ऐसी मानसिकता बनी गई है कि हम कपड़े देख करके ही आदमी की पहचान करते हैं। लेकिन हमारी सांस्कृतिक अवधारणा ऐसी है नहीं वैसे, कि हम आवरण को नहीं, आचरण को देख करके व्यक्तित्व की पहचान करते हैं। और उस समय पर भी ऐसा ही था, आचरण को महत्व देते, लेकिन फिर भी आवरण कम से कम फटे पुराने तो ना हो, कपड़े ठीक ठाक तो हो, थोड़ा तो आदमी अनुमान लगाता ही है थोड़ा सा। और आज भी आप किसी की वेशभूषा पर मत जाइएगा, बिल्कुल नहीं जाइएगा। कौन क्या पहने हैं, कौन कैसे है, ये बिल्कुल महत्व का नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये महत्व का है, आचरण उसका महत्व का है। लेकिन सामने वाले की दृष्टि उन्हीं पर पहले जाती है। तो अवधूत अवस्था में है, मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, आधा खुला शरीर, आधा पहना हुआ शरीर, और निर्धन है। श्रियाहीनेन लोकेस्मिन्, कोई धन संपत्ति नहीं है, श्रियाहीन, लक्ष्मी विहीन है, निर्धन है। कौन सा पुण्य किया है इन्होंने, ऐसा कौन सा पुण्य किया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो त्रिलोकी के गुरु हैं, स्वामी हैं, वे आज उनकी सेवा कर रहे हैं। योऽसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संवृता पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिशक्तो ग्रजो यथा। इन ब्राह्मण देवता को सादर सत्कार करते हुए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को छोड़ करके बलराम जी के समान हृदय से लगाते भी हैं, और पलंग पर, उस पलंग पर बिठाते हैं जिस पर स्वयं रुक्मिणी जी के साथ में विराजमान होते हैं। कैसे संभव है? अच्छा, जहां प्रेम है वहां सब कुछ संभव है। प्रेम सारी मर्यादाएं तोड़ता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रेम सारी मर्यादाएं तोड़ता है, लेकिन प्रेम उल्लंघन, उच्छृंखल नहीं होता। जहां सात्विकता है, जहां धार्मिकता है, जहां श्रेष्ठता है, प्रेम ऐसे बंधनों को, ऐसी मर्यादाओं को तोड़ता है जिनके नाम पर समाज में दूरी बढ़ती है, कि जिनके नाम पर समाज में ठगने का काम करते हैं, ऐसी संपूर्ण मर्यादाओं को तोड़ता है। लेकिन प्रेम एक विशिष्ट और महत्व की मर्यादा की स्थापना भी करता है, सर्वोच्च मर्यादा की स्थापना भी करता है, जिस तक सामान्य व्यक्ति, जहां तक सामान्य व्यक्ति की पहुंच नहीं हो पाती। भगवान ने अद्भुत कार्य किया कि अपने प्रेम को भी और अपने कर्तव्य को भी, दोनों को महत्व देते हुए भगवान ने सुदामा को मित्र के रूप में गले लगाया, ब्राह्मण के रूप में पूजन किया और भक्त के रूप में स्वीकार किया। अच्छा, भक्त के रूप में स्वीकृति दिखाई नहीं,
मित्र और ब्राह्मण के रूप में स्वीकृति दुनिया के सामने दिखाई। जो दिखाने लायक है उसको समाज के सामने दिखाओ, क्या परेशानी, दिखाना ही चाहिए, तभी तो आदर्श स्थापित होगा। उस मर्यादा का कितना सुंदर ढंग से उन्होंने प्रयोग किया, कितना सुंदर ढंग से उन्होंने परिपालन किया, ये देखने लायक है, देखने योग्य है। सारी दुनिया देख रही, सब चकित हो गए, आश्चर्य कर रहे हैं। और भगवान बड़े प्रेम से हाथ में हाथ लेकर के बैठ गए और आपस में कुछ, स्वाभाविक है जब इतने दिनों के बाद में मिलेंगे तो चर्चा होगी, संवाद होगा, बातें होंगी, विचार होंगे। तो विचार और संवाद और बातें करने लगे, पुरानी बातों में खो गए और पुरानी बातों में खो करके और विचार करने लगे कि हम लोग जब पढ़ते थे तो कैसा लगता था, और गुरुकुल की कुछ मधुर यादों में, स्मृतियों में खो गए। कुछ चर्चाएं करने लगे और उन चर्चाओं को भी हम श्रवण करेंगे विस्तार पूर्वक, आनंद पूर्वक, सुदामा चरित्र के माध्यम से। आज एक बात आपसे जरूर कहनी है कि बड़ा दुखद है कि आपके, हमारे सबके चहेते और प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे अभी वर्तमान में सबसे पुराने ट्रस्टी के रूप में जो थे, हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य महामंडल श्री स्वामी माधवानंद गिरी जी महाराज, और वो ब्रह्मलीन हो गए। मुझे पता चला तो मैं तो चकित रह गया। सहज सरल व्यक्तित्व के धनी स्वामी जी का सबसे ही अनुराग रहा, और इस कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी विभूतियां हमसे छूट गई, हमसे दूर चली गई। दुखद यही है कि ऐसे समय पर भी हम उनके समीप नहीं जा सके, क्योंकि कोरोना काल की ऐसी मर्यादाएं थी कि कहीं कोई व्यक्ति संपर्क में नहीं आ सकता था। चाहे हमारे प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मधुसूदन झंझनवाला जी हों, चाहे हमारे सबसे पुराने ट्रस्टी वर्तमान के पूज्य स्वामी जी महाराज हों, का जाना दुखद है। गिरीश भाई ने आज बताया तो मैं तो चकित रह गया। मैं कहा अरे बाप, हम उनके निमित्त भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, और हमारे प्रेमपुरी आश्रम के जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं श्री मधुसूदन झंझनवाला जी, उनको भी भगवान अपनी शरण प्रदान करें। और पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी माधवानंद गिरी जी महाराज, वे तो स्वयं ही ब्रह्मस्वरूप ही हैं, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म ही भगवत, शास्त्र की ऐसी मान्यता है। सन्यासी के दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भगवत भवेत। तो सन्यासी के रूप में वे तो शिव स्वरूप ही हैं, वे तो अपने स्वरूप में ही स्थित हैं और जा करके भी कहीं नहीं गए, हमारे बीच में ही हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आप सभी श्रोताओं के ऊपर सदैव बना रहेगा, बना रहे, ऐसी अभिलाषा के साथ मंगल कामना करते हुए और हम उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। ओम। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, गान करते हुए वाणी को विराम देंगे। आज सोमवार है तो भगवान शंकर का एक भजन गा लिया जाए, मेरे हिसाब से, मेरी यही इच्छा है। तो आज गुजराती भजन गा लेते हैं। अभी एक सोमवार और आएगा शायद, आज गुजराती भजन गाए प्रेम से। शंकर भगवान की जय, श्री बाबूनाथ महादेव की जय। भावेति शिव भजलो जाऊं कैलाश भावेति शिव भजलो जाऊं कैलाश आलस ने ऊंग त्यजी दो जाऊं कैलाश। एक निवेदन मैं कर दूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि सोमवार कैसे है आज। अरे भाई, हम लोग रिकॉर्डिंग पहले करते हैं और आपको ये सुनने को बाद में मिलता है, इसलिए थोड़ा सा
कन्फ्यूजन हो जाता है, हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि जब आप ये सुनेंगे तब उस दिन सोमवार नहीं होगा। भले ही सोमवार ना हो, लेकिन हम लोगों के अनुसार तो श्रावण का महीना आरंभ हो चुका है। वैसे गुजरात में तो अभी श्रावण 10 दिन के बाद में, यानी अमावस्या के बाद ही आरंभ होगा। फिर भी आइए, प्रेम से गाइए। भावेति शिव भजिलो जाऊं कैलाश, आलस ने ऊंघ त्यजी दो जाऊं कैलाश। खोटू न बोलूं ने खोटू न चालूं, हे खोटू न बोलूं ने खोटू न चालूं, खोटू खोटा सो ख्याल तजी दो जाऊं कैलाश। खोटा सो भावेति शिव भजिलो जाऊं कैलाश मां। भावेति खोटानो संग न करो जीवन एक रंग करो, खोटानो हे खोटानो संग न करो जीवन एक रंग करो, खोटानो भक्ति 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 अभंग करी लो जाऊं कैलाश मां। भक्ति भावेति शिव भजिलो जाऊं कैलाश मां। थोड़ी थोड़ी बात करो थोड़ी पंचायत करो, हे थोड़ी थोड़ी बात करो थोड़ी पंचायत करो, थोड़ी थोड़ी थोड़ा मां सार ग्रही लो जाऊं कैलाश मां। जय हो भावेति शिव भजिलो जाऊं कैलाश मां। केड़ी कठिन छे कांटा पण वागशे, केड़ी कठिन छे कांटा पण वागशे, एमाथी मार्ग करी लो जाऊं कैलाश। भावेति शिव भजिलो जाऊं कैलाश। सुना आलस ने ऊंघ तजी दो जाऊं कैलाश मां। कैलाश